अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक जानकार वीरेंद्र राठी जी। राठी साहब, आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे और नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। राठी साहब, हम सीधे तौर पर बात करेंगे दो तीन विधानसभा सीटों पे। सबसे पहले हम अगर चर्चा करें तो हम कर लेते हैं गोहाना विधानसभा सीट पे, जहां लगातार सीटिंग एमएलए रहा है जगबीर मलिक जी। अब की बार फिर चुनाव है और इस चुनाव में चीज़ें अलग अलग हैं, आप कैसे देखते हो? जहाँ तक गोहाना विधानसभा सीट की बात है कि वहाँ से लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं जगबीर मलिक जी। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य कारणों से लगा लो या बुढ़ापा लगा लो तो लोग थोड़े से उनसे ऊब से गए। ऊब के मतलब? देखो, एक ही आदमी एमएलए बार बार वहाँ से बन रहा है 20-25 साल से, और सत्ता में भी रहे हैं, सत्ता से बाहर भी रहे। सत्ता में तब रहे तो काम का श्रेय मुख्यमंत्री को मिला के इस इलाके के मुख्यमंत्री, इसलिए साहब ने काम किया है, उन्होंने काम किया। लेकिन आज एक युवा तरुणाई का चुनाव है। जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज पूरे प्रदेश स्तर पर बढ़ा है, पहले वो रोहतक लोकसभा के नेता थे, लेकिन आज हम देखते हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता हैं। तो युवाओं का जिस प्रकार से उभार राजनीति के अंदर आया है, और वो आना भी चाहिए समय अनुसार। तो उसमें एक नौजवान लड़का गोहाना से है जिसने समाज सेवी के रूप में अपनी छवि बनाई है, एक इमेज बनाई, हर्ष छिकारा। बहुत ही बड़ा सोशल एक्टिविस्ट उसको मैं मानता हूँ। गरीब कन्याओं की शादी करना, बेसहारा बहनों का जिसके भाई नहीं है, बहन का भाई बन करके उस बात में जाना, बड़ी सोच, बड़ा दिल की बात है। इस प्रकार के नौजवान जब गोहाना की राजनीति में आए तो मैं मानता हूँ तो ये तो गोहाना वालों का एक सौभाग्य है, और इस मौके को उन्होंने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के सर्वे के आधार पर टिकट देने की वो बात कर रहे हैं, तो सर्वे के आधार पर भी हम मान करके चलते हैं कि हर्ष छिकारा का पलड़ा भारी रहने वाला है। और चर्चाएं तो यहाँ तक की हैं कि कांग्रेस हाईकमान जो प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेतृत्व जो है, वो भी कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हर्ष छिकारा के लिए बचाए हुए है। सिर्फ विचार कर रहे हैं या गहनता से सोची जा रही है? जब बड़े आदमियों का तो विचार करना ही गहनता मान के चलो आप, क्योंकि हर्ष छिकारा ना केवल गोहाना के अंदर प्रभाव रखते हैं, कई जिले ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के जहाँ उनका बहुत बड़ा संगठन है, नेटवर्क है। हम झज्जर में बैठे हैं तो यहाँ भी उनका नेटवर्क है, उनकी टीम यहाँ पर भी है। तो हर्ष छिकारा हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 से 3 हज़ार वोटों का इधर से उधर करने का कम से कम वादा रखते हैं, और कई सीट तो ऐसे भी हैं जब वो संख्या 5,000 वोटों से ऊपर की भी है जी। तो पार्टी अगर उनको टिकट की घोषणा टिकट के निशान पर लड़वाती है तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सहारा विधानसभा चुनाव के अंदर उनके साथ का मिल सकता है। जी, मैं आप सीधे तौर पर बात करना चाहूँगा, आप हर्ष को जानते कब से हो? ये सोशल एक्टिवेशन में जो इसका बढ़ा तब से या राजनीति में आया तब से? मैंने इनको केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जाना। टेलीफोन पर मेरी कभी आज तक इनसे बात नहीं हुई। एक बार मेरी मुलाकात इनसे हुई, चंद मिनट की हुई। एक इंटरव्यू मैंने उनका किया था। ये कहाँ पे किया? ये मैंने गोहाना के अंदर किया था, जिस दिन इन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। उससे पहले ना मेरी फ़ोन पे बात हुई है, ना मेरी बाद में बात हुई है, ना कभी मिलने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे इसकी जो वीडियोज आती थी वो मैं देखता था। जिस प्रकार से अपने साथियों के साथ ये किसी भी आदमी की मदद करने के लिए जाता, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। शुरू में कुछ और प्रकार की वीडियो आती थी कंट्रोवर्सी की, मैं बल्कि पसंद नहीं करता था इनको। लेकिन जब इस काम के ऊपर उन्होंने रुचि डाली, तब से मेरे मन में ये हुआ कि बच्चा ठीक काम कर रहा है। जी। कौन लग रहा है, अगर मान लो मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ कि मान लो हर्ष को टिकट मिल जाती है गोहाना से, तो भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर आपको लग रहा है दाव खेलेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी टिकट की कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा देखिए, अनुमान हम तो हमने हर्ष को कंफर्मेशन थोड़ी दी है, अनुमान कि भाई वो एक होश का कैंडिडेट, होश का है। ये एक तो उनमें देखो रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, वो बार बार गोहाना से ही टिकट की मांग कर रहे हैं। गोहाना से एक चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा भी था, वहाँ से गोहाना से सीटिंग राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन वो टिकट
कह रहे हैं कि मैं स्टेट की राजनीति करना चाहता हूं, और उन्होंने तो कई बार ये इच्छा अपनी जताई है कि गोवाना की राजनीति, मैंने पहले चुनाव लड़ा है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और निश्चित तौर से कह रहे हैं कि मैं जीत करके आऊँगा। एक तो कैंडिडेट वो हैं बीजेपी के वहाँ से, दूसरे प्रत्याशी तीर्थ राणा जी, पीछे जिला अध्यक्ष भी थे सोनीपत जिले के, पिछला चुनाव तीर्थ राणा जी ने भी वहाँ से लड़ा था। और भी कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप ओलंपियड योगेश्वर दत्त को कैसे भूल गए सर? योगेश्वर दत्त देखो, बड़ौदा से 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव आंधी में लड़े। एक जनरल इलेक्शन के रूप में लड़ा, एक बाई इलेक्शन के रूप में लड़ा। जो आदमी, वो पुरानी एक कहावत है कि जो नोट गड्ढे में नहीं चल रहा ना, वो एकला ना चल रहा है। और जब 75 पार का नारा था और मोदी जी की हवा थी, जब वो आदमी बड़ा कद था, देश का मान सम्मान योगेश्वर दत्त जी ने बढ़ाया। आज चर्चाएं इस प्रकार के कि योगेश्वर दत्त भी कहीं न कहीं गोवाना से चाहते हैं, लेकिन इतना रिस्क भारतीय जनता पार्टी शायद उनके ऊपर नहीं ले पाएगी, क्योंकि बड़ौदा भी उनको इच्छा नहीं थी बीजेपी की बाई इलेक्शन में टिकट देने की। सभी पहलवानों ने मांग की थी दिल्ली जा करके, तब पहलवानों का मान रखने के लिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन सीट नहीं निकाल पाए थे। तो मैं नहीं मानता कि गोवाना से वो डिजर्व करते हैं भाजपा के लिए। 70 है ना, जैसे अभी आपने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है पूरे हरियाणा में, दोबारा से उन्होंने सर्वे कराए हैं, और सर्वे के आधार में गोवाना विधानसभा क्षेत्र है जो वो मुख्यमंत्री जी के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए भी सेफ सीट बताई गई। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नायब सिंह को ही दोबारा से? देखो, नायब सिंह सैनी जी के लिए जो सर्वे के आधार पर आप बता रहे हो कि वो सेफ सीट बताई गई है, 2 सीटें इनके लिए बताई गई हैं, एक शायद घरौंडा बताई गई है। गोवाना के अंदर जो अपनी ये बेल्ट है ना, सोनीपत वाली, रोहतक वाली, इसमें ओबीसी वोटर सबसे ज़्यादा है। आप याद करो, जब राजकुमार सैनी जी बड़े विवादित नेता के रूप में जब उनकी छवि पूरे हरियाणा के अंदर थी, और उन्होंने विधानसभा का चुनाव गोवाना से लड़ा था, और जब चुनाव उन्होंने वहाँ लड़ा, बहुत कम मार्जिन से जगबीर मलिक से वो चुनाव हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी को माध्यम मान करके रामचंद्र जांगड़ा जी ने वहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ा था। मार्जिन उनका भी कोई लंबा चौड़ा नहीं था, टफ फाइट थी। 8-10 हज़ार वोट कोई बड़ी मायने नहीं रखती, उनमें से अगर 5 हज़ार इधर से उधर हो जाए तो परिणाम बदल जाते हैं। तो ओबीसी वोट बैंक जिस प्रकार से गोवाना के अंदर ज्यादा मात्रा में है, वो सहारा मान करके भारतीय जनता पार्टी ये कन्फर्मेशन सी मान रही है कि यहाँ से नायब सिंह सैनी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए सेफ सीट है। लेकिन सेफ सीट तो मैं मानता हूँ कि नायब सिंह सैनी जी के लिए करनाल की भी है। मनोहर लाल खट्टर जी भी करनाल जाके पहला चुनाव लड़े, अच्छे मार्जिन से जीते, दोबारा भी जीते। आज बाई इलेक्शन के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने जो वहाँ से चुनाव लड़ा, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीते। तो सीएम के लिए तो अनेक सेफ सीट हैं, और करनाल को मैं मानता हूँ कि शायद भाजपा ना छोड़े। जी, ये था भाई पार्ट 1, और वीरेंद्र राठी जी से हमने बात करी। आप सेकंड पार्ट का वेट करें, हम विशेष तौर पर महम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। जी।